करने वाले योगी आदित्यनाथ की उस हुंकार की जिन्होंने सनातन विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। अब बात उसकी। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते थे, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। महाकुंभ महापर्व की शुरुआत से पहले ये देखा गया कि तमाम जो विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं, अखिलेश यादव ने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने इंतजामों को लेकर प्रश्न किया और जब सनातन का ये महापर्व शुरू हो गया और करोड़ों लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने लगे, आंकड़ा इतना ऊंचा पहुंच गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं सोचा था। उसके बावजूद भी ये जो सनातन विरोधी, इनकी बोली रुकी नहीं, थमी नहीं, नाम लिस्ट लंबी होती चली गई। अखिलेश यादव, खड़गे, ममता बनर्जी, लालू यादव ने तो फालतू ही बता दिया कुंभ को। तो इन सनातन विरोधियों पर सीधा प्रहार योगी आदित्यनाथ ने किया। सदन के अंदर खुलकर बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि धो डाला है। सुनिए पहले। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, अध्यक्ष, कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान। संगम को लेकर अलग अलग तरह की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई, अखिलेश यादव की तरफ से, उनके आईटी सेल की तरफ से। ऐसे में अक्षय वट से कैसे अनजान है, ये भी योगी आदित्यनाथ ने बता दिया। सुनिए। अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती है। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं, सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है
और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था, कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। तो सनातन के सम्मान के लिए योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा है और सभी विरोधियों को जमकर जवाब भी दिया। अगली सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और चलिए अब बात करने वाले हैं जिहादियों की उस कोशिश की जो हिंदू बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं। खबर अजमेर से है। ऐसा लग रहा है अजमेर में इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। यहाँ हिंदू परिवारों की बच्चियां जिहादियों के टारगेट पर है। वो बच्चियां, वो मासूम बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। कर क्या रहे बताने जा रहे हैं आपको सचेत करने वाली खबर। लोग जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। अजमेर में अब से पहले 1992 में बताया जा रहा है कि ऐसी ही घटना हुई जहां ब्लैकमेलिंग और रेप कांड हुए। 1992 में क्या हुआ, 100 से ज्यादा बच्चियां फंसाई गई और उनमें से बहुत सी बच्चियों ने तो सुसाइड कर लिया। ऐसे ही ब्लैकमेलिंग और रेप कांड में उन्हें फंसाया गया। तो 2025 में ऐसा लग रहा है वही घटना दोहराई जा रही उसी अंदाज में। ब्यावर में 55 किलोमीटर दूर है करीब अजमेर से और वहां भी सेम पैटर्न सामने आया है। और 33 साल बाद आप सोचिए कहीं ना कहीं इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ऐसे में आपको सचेत होने की जरूरत है। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, तस्वीर दीजिएगा, तस्वीर देखिए। ये वो आरोपी हैं, 7 आरोपी पकड़े गए हैं। 5 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं जो बच्चियों को अपने जाल में फंसा रहे थे। उन्हें पहले फोन देते थे और उसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू बच्चियां ही टारगेट पर थी, हिंदू परिवारों की। ब्राह्मण की बच्चियों को फंसाएं तो 20 लाख का पैसा, और इसके अलावा अगर हिंदू परिवार ये ब्राह्मण नहीं तो 10 लाख, इतने पैसे भी ऑफर किए जा रहे थे। ये जानकारी मिली है कैसे ये ब्लैकमेलिंग गैंग एक्टिव हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। समझिए ब्यावर पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गैंग का भांडाफोड़ कर दिया है। खुलासा हुआ है गिरोह में 12 से 15 मुस्लिम युवक शामिल थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग लड़कियों को ये अपना शिकार बना रहे थे। हिंदू लड़कियां इस गिरोह का टारगेट थी और अश्लील वीडियो बनाकर ये ब्लैकमेल करते थे बच्चियों को। आरोपियों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाने की ये साजिश रच रहे थे। जो पुलिस अधिकारी जांच इस पूरे मामले की करे, उन्होंने क्या कहा सुनिए। बच्चियों के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं और उसके बाद दबाव डाल के शोषण करते हैं। तो प्रकरण दर्ज करके टीमों का गठन करके दस्तयाब किए गए कुछ मुलजिम लगभग 7, जिनमें 6 बालिग थे और 1 नाबालिग है, जिसको आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से रिमांड ली गई। इनको 4 दिन की रिमांड दी गई।